अगर ईश्वर को पहले से पता है कि आप आज शाम को 4 बजे क्या करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आज शाम को 4 बजे आप क्या करेंगे इसका फैसला आप नहीं कर रहे, पहले से हो चुका फैसला। और यदि इसका फैसला पहले से हो चुका है तो आपने काम अच्छा किया या बुरा किया, इसका फायदा या दंड आपको क्यों मिलता है? यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है का मतलब है कि मनुष्य कोई भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। और यदि मनुष्य कोई भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है तो उसका दंड या लाभ उसको क्यों मिलना चाहिए? तो कर्म सिद्धांत बेकार हो गया पूरा का पूरा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जरूर मिलेगा आपको। फल क्यों मिलेगा जब कर्म मैंने किया ही नहीं? जब कर्म मुझे कठपुतली के रूप में करने को बाध्य किया गया है तो मुझे क्यों फल मिलना चाहिए उसका? इसका जवाब किसी ईश्वरवादी के पास नहीं है। अंत में उनका एक ही जवाब होता है, लीला है। सबसे पहले मैं दिव्यकीर्ति सर को जय हिंद बोलना चाह रहा हूँ। जय हिंद सर। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक स्टूडेंट भी नहीं हूँ, शायद आपके स्टूडेंट के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन सर जिस तरह से आपने कहा है कि अगर भगवान होते तो अगर कोई काम उन्होंने 4 बजे लिखा है और वो मैंने कर दिया तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। सर यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ के लिए एजुकेट करें। आप मान लीजिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गया। अब मेरा पूरा मन है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरी पूरी तैयारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए है। लेकिन जब मेरे एग्जाम हॉल में जब मेरे हाथ में एग्जाम पेपर आया तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, एक सवाल एक क्वेश्चन के ऑप्शन 4। अब अगर मैं गलत ऑप्शन चूज कर लेता हूं तो क्या सर जिसने पेपर सेट किया है कि उसकी मर्जी थी कि मैं गलत ऑप्शन सेलेक्ट करूं? क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरी मेरी तैयारी कि मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊं, आईएएस बन जाऊं। लेकिन आप जिसने भी पेपर सेट किया है उन्होंने उसमें गलत ऑप्शन क्यों डाले? क्या उस एग्जामिनर की मर्जी थी कि मेरा सिलेक्शन ना हो या किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो? मेरे हिसाब से सर जिसने भी पेपर सेट किया उसने सही किया। अब गलत या सही चुनना हमारे हाथ में रह गया। तो वैसे ही भगवान का है, भगवान ने सही तो दिया है, साथ में गलत का ऑप्शन भी दे दिया है। चूज हमें करना है, हमें सही चूज करना है या गलत चूज करना है। भगवान ने तो दे दिया, अल्लाह ने तो दे दिया बना के, उसमें सही का भी ऑप्शन भी है। आप ध्यान ये रखें, उसमें सही का ऑप्शन भी और गलत का भी है। हमें अब ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हमें गलत ऑप्शन चूज करना है या सही। ऐसा नहीं है कि पेपर सेट करने वाले की मर्जी है कि मैं गलत ऑप्शन चूज करूं इसलिए उन्होंने गलत डाला है, या इससे अच्छा कुछ और है तो प्लीज आप हमें। और अगर सर मेरा एग्जाम में गलत ऑप्शन चूज करना मेरा फेल का कारण बनता है तो इसका मतलब उस एग्जामिनर की भी उसमें हिस्सेदारी है। वो नहीं चाहता कि मैं पास हूं, इसीलिए उन्होंने गलत ऑप्शन इसमें डाले गए हैं।